नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर स्कूल खोल दिए गए हैं। कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए 50% क्षमता के साथ स्कूल खोले गए हैं। इसके साथ ही स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना जरूरी होगा। अभी स्कूल बसों को अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में छात्र छात्राओं को खुद स्कूल आना होगा। इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अभी उन्हीं इलाकों में स्कूल खोले जा सकते हैं जहां कोरोना संक्रमण दर 1% से कम है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि स्कूल खोलने का फैसला कितना सही है, क्योंकि कोरोना की थर्ड वेव को लेकर कई बार आशंका जाहिर की जा चुकी है। आज चर्चा इसी मसले पर तमाम पक्षों को समझने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में 501 दिन बाद सोमवार से प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से 19 मार्च 2020 से प्राइमरी स्कूल बंद हैं। कक्षा 10वीं व 12वीं के लिए इस साल फरवरी में ऑफलाइन पढ़ाई के लिए स्कूल खोले गए थे। कोरोना संक्रमण की वजह से मार्च में इसे बंद करना पड़ा। अब स्थितियां सुधरी तो शासन ने इन्हें फिर से खोलने का निर्णय लिया है। इसी तरह 8वीं की पढ़ाई भी लंबे अंतराल के बाद शुरू हो रही है। स्कूलों में सुबह की प्रार्थना फिलहाल नहीं होगी, खेलकूद भी नहीं होगा। हालांकि पढ़ाई के घंटे पहले जैसे रहेंगे। सरकारी स्कूलों में जहां एक पाली में कक्षा लगती है, वहां सुबह 10:30 बजे से 4:30 तक स्कूल खुलेंगे। जिन स्कूलों में 2 पालियों में कक्षा लग रही हैं, वहां पहली पाली सुबह 7:30 से 11:30 बजे की होगी और दूसरी पाली 11:45 से शाम 5 बजे तक होगी। कोरोना के कारण बच्चों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत बाधा आई, लेकिन इस संकट के दौरान हम सब ने देखा कि हमारे बच्चे कितने साहसी हैं। स्कूल भेजने के पक्ष में पालकों के सुझाव भी हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रशासन बिना ढिलाई कोविड प्रोटोकॉल का हर मिनट पालन करे। मास्क हर रोज क्लासरूम का सैनिटाइज हो। हैंड वॉश के साथ बैठक व्यवस्था में 2 गज की दूरी हो। बसें भी आधी क्षमता के साथ चलाई जाएं ताकि खतरा कम हो। बसों को भी रोज सैनिटाइज किया जाए। फौरी इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी कुछ नहीं, एक डॉक्टर या नर्स मौजूद रहना चाहिए। हर बेंच पर एक ही बच्चे को बिठाया जाए। वहीं कुछ पालक वैसे भी हैं जो अभी स्कूल ओपन करने के पक्ष में नहीं हैं। इन अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन कितने भी वादे कर ले, वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर पाएंगे। अभी स्कूल खोलने की जल्दबाजी ना करें। सरकार और एसोसिएशन जनवरी तक इंतजार करना चाहिए था, उसके बाद खोलना था। अगले 1 साल तक ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा सकती हैं। वैक्सीनेशन तक रुका जा सकता है। कॉलेज खोलकर स्थिति का आकलन करना चाहिए, इसके बाद निर्णय लेना था। वैसे तमाम अवरोधों के बीच सोमवार से स्कूल खोल दिए गए हैं। सरकार ने अपने स्तर से पूरी तैयारी कर ली है और इस बाबत सख्त गाइडलाइंस भी जारी किया है। मसलन स्कूल में 50% की उपस्थिति होगी। हाजिरी की अनिवार्यता नहीं होगी। शिक्षकों व स्टाफ का वैक्सीनेशन जरूरी है। रोज सैनिटाइजेशन करना, बच्चों व शिक्षकों से हाथ धुलवाना, 2 गज दूरी बनाकर रखना, मास्क की अनिवार्यता, कोविड फ्री ग्राम पंचायत स्कूल खोलना। ऐसा नहीं है कि कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया है। कोरोना के मामले प्रदेश में आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि केस में कमी आई है, लिहाजा हम सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा और सावधानी बरतनी होगी। खासकर ऐसे समय में जब विशेषज्ञ बार बार कह रहे हैं कि तीसरी लहर में कोरोना का निशाना ये बच्चे ही होंगे। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल विश्वकर्मा जी हैं, पेरेंट्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। राजीव चक्रवर्ती जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। और सुबोध हरितवाल जी हैं, कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ रखेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कमल जी आपसे ही। आज से छोटे बच्चों के स्कूल भी खोल दिए गए हैं, उसके बाद बड़ी क्लास के स्कूल भी खुले हैं। कुछ क्लासेस हालांकि ऑनलाइन अभी चलेंगी। कितने सहमत हैं सरकार के इस फैसले से? और जिस तरीके से आज तस्वीरें सामने आई, बच्चे तो खुश थे कि चलिए स्कूल जाने को मिला, आज उन्हें अपने दोस्तों के साथ भी मिलने को मिला, पढ़ाई भी शुरू हो पाएगी। लेकिन क्या ये सेफ है सर अभी? देखिए, अभी इतनी बहुत जल्दबाजी कर दी। जो प्राइमरी स्कूल खोले और मिडिल स्कूल खोले, अभी ये स्कूल नहीं खोलना थी। आज मध्य प्रदेश में अन्य प्रदेशों में जो प्रयोग किया गया है 11वीं और 12वीं से किया गया है, और इस तरह से जो छत्तीसगढ़ में आज कोरोना महामारी के कारण काफी अंतराल से जो स्कूल खोले गए हैं, उन स्कूलों में प्राइमरी और मिडिल स्कूल अभी नहीं खोलना थी। और कम से कम अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना के केसेस कम हुए हैं।
लेकिन इतना जो सरकार ने जो निर्णय लिया है, अभी ये निर्णय बहुत ही गलत है। कम से कम इनको अभी इस निर्णय को, जो WHO का कहना है कि आने वाले सितंबर अक्टूबर में तीसरी लहर जो आने वाली है और उसमें बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा भयंकर खतरा है, लेकिन पता नहीं सरकार ने किस बिहाफ पर प्राइमरी के स्कूल खोले हैं। तो इसमें तो पालक एसोसिएशन एवं अभिभावकों का पक्ष रखते हुए कहीं से कहीं तक हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि प्राइमरी के बच्चे की उम्र बहुत कम होती है, मिडिल के भी बहुत कम होती है। हालांकि हायर सेकेंडरी से ये लोग खोल सकते थे, जैसे कि अन्य प्रदेशों में भी खोले हैं, लेकिन राज्य सरकार ने प्राइमरी से स्कूल खोले थे। ये निर्णय सरकार का गलत है और अभी स्कूल नहीं खोलना चाहिए थी, क्योंकि बच्चों के लिए खतरा है और अभिभावक नहीं चाहता। और आप 50% के साथ राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को परमिशन दिया था, लेकिन उसका परिणाम देखिए, आज 7% ही अभिभावक के बच्चे पहुंचे, यानी कि अभिभावकों। और आज सबसे बड़ी जो सरकार ने डिक्लेरेशन फॉर्म मांगा है कि अपने बच्चे का आप लिखित में देंगे कि हमारा बच्चा स्कूल आएगा। कल को अगर कोरोना हो जाता है तो क्या स्कूल मैनेजमेंट या राज्य सरकार उसको कुछ करेगी? कुछ भी नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने जो बॉल पालक और अभिभावकों के बीच में डोल दिए और प्राइवेट निजी स्कूलों का दबाव होने के कारण राज्य सरकार ने बहुत जल्दबाजी की है। तो इसमें पालक कहीं से कहीं तक सहमत नहीं है। अगर सहमत होते और राज्य सरकार ने अगर 50% की क्षमता के अनुसार अगर आज स्कूल खोलने की बोली थी तो 50% 100% होना थी, लेकिन 60% 43% फिर भी नहीं आए। तो अभिभावक नहीं चाह रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि निजी स्कूलों ने जो आज जिस तरह से, सबसे बड़ा मुद्दा है फीस, कहीं ना कहीं जाकर राज्य सरकारों की गाइडलाइन है उनको ताक पर रखकर और निजी स्कूलों ने जिस तरह से सारे मदों की फीस जोड़कर अपने स्कूल, चाहे आप किसी की नौकरी चली जाए, चाहे किसी का व्यवसाय चला जाए, चाहे किसी के पास पैसे हो या ना हो कोरोना महामारी के कारण, लेकिन स्कूलों को पूरी फीस वसूलने के लिए और राज्य सरकार ने ये लाइसेंस जो दे रखा है ताकि फीस वसूली जाए स्कूल को। आप यह बताइए, हफ्ते में 1 या 2 दिन बच्चे जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के फीस वसूली तो है। ऑनलाइन बढ़िया क्लासेस तो चल रही थी इस साल। जी ठीक। राजीव जी, पेरेंट्स एसोसिएशन की दिक्कत तो है, और सर जो प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला किया गया सरकार के द्वारा, छोटे बच्चों को कैसे आप पूरे टाइम मास्क लगवा सकते हैं? बिल्कुल, मैं जो कह रहे थे पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, उनकी बातें को सुन रहा था, बिल्कुल अक्षर अक्षर मैं सहमत हूँ। जो कोरोना की तीसरी वेरिएंट है वो सबसे ज्यादा, अगर आप देखेंगे कि जो पहला वेरिएंट था वो एजेड लोगों के लिए था, दूसरा वेरिएंट में जवान लोग चले गए, और WHO खुद कह रहा है कि जो तीसरा वेरिएंट है वो बच्चों के लिए खतरनाक है। और कोरोना अभी गया नहीं है, बल्कि कोरोना की नए वेरिएंट की दस्तक हो चुकी है, केरला हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी जगह पर है। और उस बीच ऐसा तुगलकी फरमान जारी कर देना कि स्कूल शुरू, और उसके बाद तुर्रा तो यह है कि आज ताला प्रवेश उत्सव भी मनाया गया। उत्सव तो सरकार का है ही है, क्योंकि सरकार अपने वादा खिलाफी करके बहुत उत्साह में है, बहुत इनके मंत्री गोल गोल हो गए हैं, इनकी गालें चमचमा रही है। पर इनको थोड़ा सा जनता का दर्द समझ लेना चाहिए था, जिनके बच्चे हैं उनके दर्द को समझ लेना था। मतलब बीजेपी ये कहती है कि अभी ये गलत फैसला है पूरी तरीके से। आपके नजरिए से फिर स्कूल अभी खोले जाने चाहिए थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी खोले लेकिन बड़े बच्चों के खोले, तो क्या यही छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए था? जी, अगर बड़े बच्चों के खोलते, और उसमें भी देखिए जो असली मूल वजह है जो अभी कहा साहब ने, जो पेरेंट्स एसोसिएशन के जो साहब ने कहा, बिल्कुल मूल बात है कि जो प्राइवेट स्कूल के जो सिंडिकेट है, इन लोगों ने सरकार पर दबाव बनाया कि हम फीस वसूली ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। और हाईकोर्ट में भी जब इसको लेके, फीस को लेके दबाव चल रहा था, तो जो सरकार की तरफ से जो सरकारी वकील थे वे वहां पर सो रहे थे और उन्होंने कोई विरोध नहीं किया फीस को लेके कि 50% फीस लिया जाए या 70%। तो मूल बात ये कि फीस वसूली का मामला इसलिए आनंद फानंद में, फीस वसूली से भी ये भी इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स पर बोझ आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि बच्चे कितने सेफ हैं स्कूल में। सुबोध जी, पिछली बार जब स्कूल खुले थे तो हमने देखा था कि फिर से कोविड बढ़ना शुरू हुआ था। स्कूलों में स्टाफ के लोग, बच्चे कोविड पॉजिटिव हुए थे, एक एक स्कूल से कई कई केस सामने आए थे। इस बार तो सर क्या जल्दबाजी नहीं कर दी सरकार ने कि छोटे बच्चों के लिए भी अलाउड कर दिया स्कूल? लोकेश जी, सबसे पहली बात तो पिछले बार बच्चों के लिए स्कूल नहीं खुले थे, टीचर्स के लिए खुले थे और वर्किंग टीचिंग स्टाफ के लिए खुला था। 10वीं और 12वीं के बच्चे तो आए थे ना पिछली बार भी स्कूल, जनवरी फरवरी में। जी, परीक्षा की बात है। और दूसरी बात,
हम इस साल जो स्कूल खुले वो सेंट्रल की गाइडलाइन के हिसाब से 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए खोलने का निर्देश राज्य शासन ने भी दिया, जैसा अन्य राज्यों ने भी दिया, तो वो एक अलग बात है। रही बात प्राइमरी की और या मिडिल की, तो आप देखिए उसमें सरकार ने क्लियर गाइडलाइंस रखी हैं कि पढ़ाई में बाधा ना आए, इसलिए इसका प्रावधान दिया, और इस प्रावधान को स्वीकार करना नहीं करना पूर्णतः पालकों पर है। पालक जिस तरीके से सरकार पर आरोप लगा रहे, मैं कमल जी से कहना चाहता हूं, कमल जी इस पर आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। मैं सुबोध जी इस पर एक सवाल पूछता हूं, मैं एक चीज जानना चाहता हूं सुबोध जी आपसे। अटेंडेंस की लोकेश जी एक मिनट पहले एक सवाल जोड़ देता हूं इसमें। लोकेश जी जब सरकार के खिलाफ पूरी बातें सुनते हैं तो सरकार के पक्ष की बातें पूरी सुननी पड़ेगी। नहीं, सरकार के पक्ष को ही जानना चाहता हूं मैं सर, जो आप जो जवाब दे रहे हैं उसी से एक जुड़ा सवाल है। एक मिनट सुन लीजिए, इसी से जुड़ा सवाल है जो आपने कहा है। सवाल यह है कि अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है, अटेंडेंस चलिए वो कंपलसरी नहीं है स्कूल जाने के लिए, लेकिन जो स्कूल ऑफलाइन पढ़ा रहा है, क्या फिर वो उस बच्चे के लिए ऑनलाइन व्यवस्था करेगा अलग से? क्यों नहीं करेगा? जब 50% अटेंडेंस वाली बात आई है, उसी पर यह व्यवस्था की गई है कि 50% जैसे आज बच्चे पढ़ते हैं तो बाकी के 50% को ऑनलाइन की व्यवस्था कराई जाएगी। वैसे ही बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो उनके लिए किसी भी तरीके की अनिवार्यता नहीं है। पालक यदि भेजना चाहे तो भेजे, नहीं भेजना चाहेंगे तो उनके लिए ऑनलाइन की व्यवस्था स्कूल करेगा। तीसरी चीज, पढ़ाई में किसी तरीके की बाधा ना आए इसलिए निर्णय लिया गया, पर इस निर्णय में भी कोविड के प्रोटोकॉल को पालन करने की एक बाध्यता स्कूल। किसी भी तरीके के कोविड प्रोटोकॉल का अगर आउटरीच हुआ तो उसे उसी तत्काल प्रभाव से स्कूल को बंद करने के निर्देश दिए जाएंगे। बच्चों की 50% उपस्थिति होगी, एक बेंच पर एक बच्चा बैठेगा, दूरी सामाजिक जो उनकी फिजिकल जो डिस्टेंस है वो मेंटेन कराया जाएगा, मास्क के साथ सारी चीजें प्रॉपर पालन कराया जाएगा। तो उस तरीके से अगर स्कूल चालू होते हैं तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत करना चाहिए। बहुत समय बाद ये चीजें चालू हुई और कमल जी की बातों से मैं पूर्णतः तो नहीं पर आधा इसमें सहमत हूँ कि हाँ, हमें बच्चों की चिंता करने की जरूरत है। इसीलिए ये निर्णय दिए गए कमल जी कि आप अपने तरीके से आप चाहें तो भेजें, ना चाहे तो ना भेजे वाली परिस्थितियां हैं। आपने कहा कि 60% लोग नहीं आए, इसीलिए तो कहा गया कि अनिवार्यता नहीं है। ठीक, आप अनिवार्य ऑनलाइन से भी आप पालन कर सकते हैं। और मेरा तो ये भी निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा और कमल जी ने भी कहा कि फीस वसूली के लिए सरकार को दबाव है। 2.5 साल कांग्रेस की सरकार को है। लोकेश जी पूरी बात सुनिएगा ध्यान से। मैं भी NHAI में बहुत साल तक काम किया हूँ। फीस विनियामक आयोग बनाने के लिए 15 साल हमने भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ी है। कोई पालक संघ मदद करने सामने नहीं आया, कोई फीस विनियामक आयोग नहीं बना। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी भी थे और केदार कश्यप जी भी थे। मैं सबसे जाकर के मिला था जब मैं NHAI में था। एक भी मंत्री आज तक स्कूल में फीस विनियामक आयोग बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हमारी सरकार ने आकर के लागू करवाया ये सारी व्यवस्थाओं को। ठीक, अब एक मिनट सुबोध जी। लोकेश जी एक मिनट सरकार एक 10 सेकंड दीजिए। नहीं सर, अब पुरानी चीजों पर जाने का वक्त नहीं है। करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कोई निजी स्कूल का मालिक इतनी हैसियत नहीं रखता कि सरकार को अपने हिसाब से चलाएगा। सरकार अपने निर्णय से चलती है, किसी के निर्णय से नहीं चलती। हाँ, कमल जी कुछ कहना चाह रहे थे। कमल जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं बताऊं, शिक्षा का जो व्यवसायीकरण इस हिंदुस्तान के अंदर किया ना, बच्चों की सुरक्षा। आज मैं एक जानकारी देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे पंजाब हो या हरियाणा हो या उत्तराखंड हो या अन्य प्रदेश हो, जबकि CBSE बोर्ड ने और मद्रास हाई कोर्ट ने सीधा निर्णय दिया है कि फीस डिसाइड स्कूल नहीं कर सकता, फीस डिसाइड राज्य सरकार को करना है। लेकिन राज्य सरकारों में, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, मध्य प्रदेश में 2.5 साल उच्च न्यायालय जबलपुर में केस लड़े थे, तब जाकर फीस नियामक बोर्ड बनाया, मतलब नई कमेटी बनाई। आज स्थिति यह है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार के जो शिक्षा विभाग में आदेश तो निकल जाते हैं, लेकिन उन आदेशों का अमल रत्ती भर नहीं होता। जिला शिक्षा अधिकारियों के पास इतनी क्षमता नहीं होती है। मैं फीस से अलग कमल जी ये जानना चाहता हूं आपसे, क्या कोई स्कूल के पास इतना स्टाफ है कि वो बच्चों को ऑफलाइन भी पढ़ाए ऑनलाइन भी पढ़ाए? बिल्कुल नहीं है। वो भी क्या है कि कहीं ना कहीं 100% शिक्षकों को वहां पे नहीं ला सकते हैं। हाँ। तो उसी क्षमता के अनुसार शिक्षकों को भी लेके आना है। तो ये जो आपने कहा कि इतने टीचर्स हैं क्या, बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं लास्ट में जाकर ये आता है
कि फीस का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है पिछले 1.5 साल के अंदर, और उसी को लेकर आज सुरक्षा, जबकि हम नहीं कि विरोध कर रहे हो, स्कूल खोले, लेकिन बच्चे की सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारा बच्चा अगर सुरक्षित है तो 100% हम बिल्कुल सहमत हैं। हमारा बच्चे की जब सुरक्षा ही नहीं होगी तो हम कतई स्कूल नहीं भेजेंगे। बच्चा हमारा प्रिय है, चाहे हम 6 महीने और इंतजार कर लेंगे पढ़ाई का। सुबोध जी जवाब दीजिए। एक सरकार ने कहा था कि वैक्सीनेशन तमाम स्टाफ का होगा, क्या वो पूरा वैक्सीनेशन हो गया है? क्या स्कूलों से आपने रिकॉर्ड मंगवाए और उसके बाद जिला प्रशासन ने परमिशन दी कि हाँ भाई इस स्कूल के सारे स्टाफ जो हैं उनका वैक्सीनेशन हो चुका है, अब स्कूल खोलने के लिए ग्रीन कार्ड है आपके पास? दूसरा ये कि दो पाली में स्कूल चलाने की बात कही गई है, तो इसके लिए क्या स्टाफ तैयार है स्कूल के? और जो मैं सवाल फिर से दोहरा रहा हूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक टीचर ऑफलाइन भी पढ़ाए उसके बाद ऑनलाइन भी पढ़ाए? देखिए, आप जो सवाल मुझसे कर रहे हैं लोकेन्द्र जी, आपको किसी स्कूल के मालिक से या किसी शिक्षक से करनी चाहिए, पहली बात। नहीं, सरकार भी तो इसको देखेगी ना सर। सरकार ने अगर नियम बनाए हैं तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैक्सीनेशन की जो बात आपने लोकेन्द्र जी की है, मैं उस पर आपको बताना चाहूंगा कि वैक्सीन को लेकर के राज्य सरकार बहुत सजग है, और हमने अभी वैक्सीन की अच्छी खेप छत्तीसगढ़ पहुंच रही है धीरे धीरे। तो जैसे ही पहुंचते जा रही है, हमने वैक्सीनेशन की व्यवस्था जिला प्रशासन और नगर निगम के माध्यम से की है। स्कूलों को भी इंटीमेशन दिया है कि जल्द से जल्द दोनों डोज टीचर्स के लगा लिए जाए, ताकि वो लोग अपने तरीके से कम बच्चों के लिए सेफ रहें, और ये व्यवस्था जारी भी है। मतलब अभी लगे नहीं है तो फिर सर जी अभी लगे तो नहीं है वो तो केंद्र की सरकार वैक्सीन जब भेजेगी तब लगेगी, जैसे आ रही है हम उसको प्रायोरिटी पर तो रखा जा सकता है ना सर। टीचर्स को स्पेशल ग्रुप के तहत प्रायोरिटी पर रखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के हर एक जन हमारे लिए प्रायोरिटी है, कोई भी हमारे लिए फर्स्ट या सेकंड नहीं है। सारे सर ऐसे नहीं सर, जैसे हमने डॉक्टर्स को, सीनियर सिटीजन्स को प्रायोरिटी दी, ऐसे हम टीचर्स को दे सकते हैं ना। इसमें वो बात नहीं है कि किसी से भेदभाव हो रहा है, वो जिम्मेदारी है सबकी। लेकिन यहाँ पर हम एक विशेष ग्रुप को नोटिफिकेशन जा चुका है। हाँ, सारे स्कूल्स को नोटिफिकेशन जा चुका है कि उन्हें अपने टीचर्स को वैक्सीनेशन जल्द से जल्द लगवाना है, और अधिक से अधिक लोग जो है वैक्सीन लगवा भी चुके हैं। तभी वो लोग वहां पर ये चेक कैसे होगा? मैं ये जानना चाह रहा था, ये चेक कैसे होगा कि वैक्सीन लगा है या नहीं लगा है? और बिना वैक्सीन के कहीं स्कूल संचालित तो नहीं हो रहे? बीच में कौन बोल रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा था सुबोध जी। वैक्सीन लगा है नहीं लगा है उस पर स्कूल जो है और राज्य शासन को अपने तरफ से जानकारी जरूर देंगे, और मुझे विश्वास है कि ज्यादा ये तो आ जानी चाहिए थी ना सर जानकारी। स्कूल तो खुल गए हैं, ये जानकारी तो आ जानी चाहिए थी, उसके बाद स्कूल खुले होंगे ना। अगर सरकार की गाइडलाइन में ये है कि टीचर्स को वैक्सीनेशन कराना है, जिन स्कूल्स ने उन मापदंडों को पूरा किया है उन्हें खोलने की परमिशन मिली है, तो आप मान के चलिए कि सभी लोगों ने उसका पालन किया है, सारे लोग एक सजग है। देखिए, कोई भी शिक्षक ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा उसकी वजह से कोरोना पॉजिटिव हो जाए। घर में अगर माता पिता होते हैं तो स्कूल में शिक्षक हमारे माता पिता होते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई शिक्षक बच्चे को स्कूल इसलिए बुलाएगा कि मैं उसे कोरोना दे करके वापस भेजूं। मैं भी एक पिता हूं। नहीं सर, वो बात ठीक है, वो कोई किसी को कोरोना फैलाना नहीं चाहता है। तो बिल्कुल स्वाभाविक है लोकेन्द्र जी, ये सवाल मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये कोई टीचर नहीं चाहेगा, कोई स्कूल नहीं चाहेगा कि वहां पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उस स्कूल को फीस दे रहे हैं, वो बच्चे वहां से कोरोना की बीमारी लेकर के जाए। तो कोई चीजों को नहीं, सरकार को बीच में तो आना पड़ेगा ना सर। इसीलिए कोविड की सरकार बीच में आ रही है, हामी भर रहे हैं गाइडलाइंस का पालन करते हुए। देखिए जी, या तो इस डिबेट में आप बोल पाएंगे या मैं बोल पाऊंगा, आप तय कर लीजिए। नहीं, मैं सवाल पूछूंगा सुबोध जी, एक मिनट पहले कौन बोलेगा? या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लेता हूँ। मैं सवाल पूछ रहा हूँ सर, सवाल का जवाब देते रहिए। मेरे जवाबों के बीच में सवाल, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं सर, इसलिए आपसे ज्यादा सवाल है। आप जिम्मेदार हैं इसलिए आपसे ज्यादा सवाल है। अब मैं बीजेपी से स्कूलों को लेकर अभी सवाल नहीं पूछ सकता हूँ सर, उनकी राय जाननी थी तो मैंने राय जान ली। अब सवाल ये था कि सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनेगी ना सर। अगर पेरेंट्स लिखकर दे रहे हैं कि हाँ हम स्कूल भेजना चाहते हैं अपने बच्चों को, वो गारंटी दे रहे हैं, स्कूल बुला रहा है, लेकिन उसके बीच में भी सरकार को आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं कि पेरेंट्स ने हामी भर दी तो सारी जिम्मेदारी सरकार की खत्म है फिर वहां पर। देखिए, सरकार बीच में है तभी स्कूलें खुल रही हैं, सरकार बीच में है तभी सारे गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, सरकार बीच में है तभी सारे स्कूल्स पेरेंट्स के साथ मिलकर के उस स्कूल को संचालित करने के लिए तैयार हो रहे हैं।
तो कहीं से भी सरकार आपको स्कूल खोल करके भाग नहीं रही है। सरकारी स्कूल्स भी चालू है, स्वामी आत्मानंद स्कूल्स भी आज से चालू हुए हैं, तो सरकार किसी जिम्मेदारी से भाग नहीं रही है। ये सवाल का कोई औचित्य इसलिए नहीं बनता क्योंकि सरकार अपने बच्चों को छोड़कर अगर भाग जाएगी तो ये मुझे लगता है कि इस सवाल का मैं जवाब देना भी उचित समझता। हम इस पूरे प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं और इस लड़ाई में अगर छत्तीसगढ़ आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो जनता के सहयोग से शुरुआत है सर, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो हमें देखना है कि क्या कोरोना अभी शुरू नहीं हुआ है। कोरोना से जो पिछले 4 महीने में छत्तीसगढ़ ने लड़ाई लड़ी उसे आप ही जानते हैं लोकेश जी और मैं भी जानता हूं। आज बात सर हम स्कूलों की कर रहे थे तो मैं तो स्कूलों का जिक्र कर रहा था कि आज से शुरू हुए हैं, लेकिन स्कूल कोरोना से जुड़े हुए हैं आज की डेट में। आप ही कोरोना से संबंधित सवाल कर रहे हैं, तो आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना से लड़ाई छत्तीसगढ़ अभी अपनी अच्छी परिस्थिति पर खड़ा है, तो क्यों ना छत्तीसगढ़ को धीरे धीरे खोलने का प्रयास किया जाए, क्यों ना एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें कोरोना से डर जो है वो भगाया जाए। मैं परसों एक निजी चैनल के कार्यक्रम में था जहां पर छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध डॉक्टर संदीप दवे जी भी इस बात को कह रहे थे कि इस डर को भगाने में हम सबको सहयोग करना पड़ेगा। इस डर को जब तक भगाया नहीं जाएगा ये हमें मारता रहेगा। क्यों ना प्रयास किया जाए कि इसे भगाया जाए, लेकिन पूरी गाइडलाइंस के साथ, बच्चों की सुरक्षा के साथ, कोविड प्रोटोकॉल के साथ इसको भगाया जाए। ठीक, राजीव जी आप लोग विरोध तो कर रहे हैं लेकिन उनका ये कहना है सीधे तौर पर कि केंद्र से जो गाइडलाइन आई है उसके अनुसार हम स्कूल खोल रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए, इनका वैसे से जो भी गड़बड़ी होगी तो वो केंद्र के ऊपर और हम श्रेय लेंगे, ऐसा नहीं होता है। राज्य सरकार की सबसे बड़ी जो बात हो रही थी, जो सुबोध जी कह रहे थे कि फीस नियामक आयोग, इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है, स्कूल खोलने के लिए इतने उतावले क्यों है सरकार? तो जो इन्होंने फीस नियामक आयोग बनाया है उसको एक उदाहरण दे दीजिए सुबोध जी कि उसी ने कोई संज्ञान लेकर स्कूल की फीस की डकैती को छोड़ा हो, है ना? एक स्कूल नियामक आयोग तो मिला हुआ है स्कूल के प्रबंधकों के साथ कि काटो। ये तो केंद्र को सीधा कहना चाहिए था ना सर कि प्राइमरी स्कूल अभी नहीं खुलेंगे, राज्य सरकारें केवल 10वीं 12वीं के स्कूल खोल सकते हैं। राजीव जी, फिर ये केंद्र को गाइडलाइन में कहना चाहिए था और टीचर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। ये तो केंद्र प्रायोरिटी देगा ना। एक दिन के आड़ में हो, देखिए कुल मिलाकर इतना उतावलापन, ये जो तुगलकी फरमान जारी हुआ है शाला स्कूल शुरू कर दो, वो इसीलिए है कि स्कूल संचालकों के साथ शिक्षा मधुर संबंध है और ये मधुर संबंधों के एकदम बच्चों कि जो जीवन के दांव पर जो स्कूल खोला जा रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा जो षड्यंत्र है वो यही षड्यंत्र है कि ठीक सुबोध जी कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट राजीव जी, आ रहा हूं मैं सर आपके पास। सुबोध जी, मुझे बड़ी हंसी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये तक नहीं पता कि फीस विनियामक आयोग क्या होता है और उसका छत्तीसगढ़ में गठन हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा बताइए क्या होता है? आप मालूम है ये क्या होता है? फीस नियामक आयोग आप लोगों ने एक सो कॉल्ड संस्था बना रखा है जो सुनिए, फीस विनियामक आयोग वो कमेटी होती है जो स्कूल की फीस फिक्स करती है, उसे इंग्लिश में कहते हैं फीस फिक्सेशन कमेटी, जो छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार ने कभी नहीं बनाई। आप आधा ज्ञान राजीव जी पढ़ के आए करो, प्रत्यक्ष रूप से थोड़ा पढ़ के आया करो राजीव जी, ऐसा कोई आयोग नहीं। चलिए ठीक, ऐसा कोई आयोग नहीं है, थोड़ा पढ़ के आया करो भैया। विश्वकर्मा जी बैठे, पूछ लीजिए, थोड़ा पढ़ के आया करो, विश्वकर्मा जी के भरोसे बताओ यार। अरे आप लोग तो जिम्मेदारी नहीं ले, इतने लोगों की मृत्यु हो गई। अरे ऐसा कोई आयोग ठीक है सर, ठीक, मैं अब कमल जी के पास जा रहा हूँ आखिरी रिएक्शन के लिए, पॉलिटिक्स से इतर। कमल जी, अब आरोप प्रत्यारोप से अलग, अभी छोटे बच्चों के लिए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि वो भी पढ़ सके, क्योंकि ऑनलाइन उनके लिए बड़ा मुश्किल है। 1 मिनट पॉलिटिकल डिबेट से इतर, कमल जी जल्दी से। मेरा दोनों सम्मानीय मेरे दोनों प्रवक्ता कांग्रेस और बीजेपी को से मेरा निवेदन है, एक कांग्रेस से और एक बीजेपी से। उत्तर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रवक्ता जी बोल रहे हैं उसके अपोजिट मध्य प्रदेश में हो रहा है और जो मध्य प्रदेश का अपोजिट छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जाकर इसमें अभिभावकों का हित नहीं हो रहा है। तो मेरा एक निवेदन है राज्य सरकारों के प्रवक्ता महोदयों से कि नीति ऐसी होना चाहिए, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, या बच्चों की सुरक्षा को लेकर हम लोग डिबेट में हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर आज मध्य प्रदेश में भी वही हालत है, मध्य छत्तीसगढ़ में भी
तो आज बच्चों की जो सुरक्षा को लेकर आज हमको राज्य सरकार में, मैं सुबोध जी से बस इतना निवेदन करना चाहूंगा कि वो राज्य सरकार के प्रवक्ता हैं और उनकी जिम्मेदारी भी है कि राज्य सरकार की बात चैनल के माध्यम से दर्शकों को दें। लेकिन मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार में शिक्षा विभाग में इतनी जरूर जानकारी देना चाहें कि अभी प्राइमरी के स्कूल छोटे बच्चों की खोलने की स्थिति नहीं है। और चलिए ठीक है, मेरे पास टाइम इतना ही है और हम यही चाहेंगे कि पेरेंट्स भी बिल्कुल ध्यान देकर स्कूल जाएं, व्यवस्था को चेक कर लें वहां पर, और सरकार भी लगातार मॉनिटरिंग करती रहे और स्कूलों भी जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा ये सवाल है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।